हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि सभी दोस्त सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा जो 9 जून को आयोजित हो चुकी है। उसमें जो जीके सेगमेंट में 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो आइएगा बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो दोस्त यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करेंगे उनके लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध होगी, और जो साथी 9 जून को पेपर दिए थे वो भी अपना देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2023 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया था। तो राम भद्राचार्य को जो है 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था और रोमियो एंड जूलियट नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा रोमियो एंड जूलियट नाटक लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग। आदित्य यल 1 में जो है यल का अर्थ क्या है। दोस्तों, आदित्य यल 1 में जो है यल का अर्थ है लैंग्रेजियन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था असहयोग आंदोलन के वापस होने का जो है मुख्य कारण क्या था। तो चौरी चौरा की घटना। ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे लोदी वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, माही नदी जो है। ठीक है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है कौन सा राज्य सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था पहले G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था। पहला G20 शिखर सम्मेलन जो है कब हुआ था। ये भी प्रश्न पेपर में आया था 2008 में। अगला प्रश्न है पेंगुइन जो है किस वर्ग में आता है। तो ये जो है एक प्रकार का जो है पक्षी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का जो है ललितपुर किस लिए फेमस है। आप सभी को पता भी होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न हमने ये करवाया था। उत्तर प्रदेश का जो है ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम भंडार के लिए जो है फेमस है उत्तर प्रदेश का ललितपुर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 का G20 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित होगा। तो ब्राज़ील में जो है वर्ष 2024 का G20 आयोजित होगा ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्वाड का सदस्य देश नहीं है। तो ब्रिटेन। ठीक है। ब्रिटेन ये जो है आपका, उसमें और कई विकल्प दिए गए थे पर आपका ब्रिटेन वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से टोक्यो के लिए क्या सही है। तो पूर्वी राजधानी है टोक्यो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें RTE यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है कब लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 2010 को। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा का पिता जो है किसे कहा जाता है। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले को जो है आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है। चलिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे ऋग्वेद को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद को दोस्तों श्रुति नाम से भी जानते हैं, श्रुति भी कहते हैं ऋग्वेद को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है। तो ज्ञान प्राप्त को बौद्ध धर्म में कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है। कैवल्य कहा गया है। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा कब अधिसूचित किया गया। तो 11 मार्च 2024 को। आगे बढ़ते हैं। बार जो है किसकी इकाई है। ये भी प्रश्न पेपर में आया था। बार किसकी इकाई है। दाब की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में अब नहीं आता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। सर्व शिक्षा अभियान जो किससे संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा को जो है बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है वह कौन सी क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ बिना तरल में परिवर्तित हुए सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन इस क्रिया को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है।
अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, देखिएगा बीएड में भी पूछ लिया गया। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था। अयोध्या में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक हैं जलवाष्प, CO2, मीथेन। तो दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कारक हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव देसाई के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, महादेव देसाई के द्वारा। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है चरकुला नृत्य। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। चंद्रयान 3 भारत में कब लॉन्च किया गया? दोस्तों चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को भारत में लॉन्च किया गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल। ठीक है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कथक जो है किससे संबंधित है, किस राज्य से, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत लौह अयस्क उत्पादन में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। ठीक है, पूरे विश्व में भारत जो है लौह अयस्क उत्पादन में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। भारत में कॉफ़ी के उत्पादन पर प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, पहले स्थान पर है कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में भारत में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये आपका। वोट देने का अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न कहता है आरबीआई की डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? ई रूपी जो है ये आरबीआई की डिजिटल मुद्रा का नाम है। ठीक है, डिजिटल मुद्रा ई रूपी। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक, ये बौद्धों का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, आरटीआई एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 2009 में आरटीआई एक्ट पारित किया गया था। डब्ल्यूपीएल की विजेता टीम जो है कौन सी है? तो आरसीबी जो है डब्ल्यूपीएल की विजेता टीम रही है। विवग्योर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया था? WJ मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया था। यूपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। ठीक है, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। 1984 जो है किसका उपन्यास है? जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1984। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। निम्न में से किसने विंबलडन 2021 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। ठीक है, 2021 का नोबेल पुरस्कार किस संस्थान ने जीता? तो मैक्स प्लैंक ने जीता। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है 50 प्रश्नों को कवर किया, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 50 प्रश्न पहले पेपर में जो जीके जीएस में पूछे गए थे। ये